अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? शब बारात आने वाली है और इस रात लाखों लाख बल्कि करोड़ हा करोड़ मुसलमानों की अल्लाह करीम बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमा देता है। जैसा कि अहदीस तय्यबा में भी मज़कूर है, एक रिवायत में आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि शब बारात में अल्लाह ताला कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की बख्शिश फरमा देता है। और कबीला बनी कल्ब कबाइल अरब में सबसे ज़्यादा बकरियां पाला करता था। लेकिन अहदीस शरीफ में चंद ऐसे लोगों का भी ज़िक्र है कि जिनकी इस रात भी बख्शिश नहीं होगी। यानी एक तरफ लाखों लाख करोड़ करोड़ लोगों की बख्शिशें हो रही होंगी, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी इस रात भी बख्शिश नहीं होगी। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं लोगों के बारे में सुनेंगे कि जिनकी मग़फ़िरत शब बारात में भी नहीं की जाती। तो 6 किस्म के अफराद हैं हदीस पाक में जिनके बारे में कहा गया कि इनकी बख्शिश शब बारात में भी नहीं की जाएगी। कौन कौन से हैं? पहली किस्म के लोग कौन हैं? जो ज़िना के आदी हैं, यानी जो ज़िना करते हैं, जब भी मौका मिल जाए तो वो ज़िना से बाज नहीं आते, वो ज़िना का आदी होता है। तो ज़िना के आदी की इस रात मग़फ़िरत नहीं की जाएगी। दूसरे नंबर पर है माँ बाप का नाफरमान, यानी जो माँ बाप के नाफरमान हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते, माँ का कहना नहीं मानते, माँ को खरी खरी सुना देते हैं, उसको नौकरानी बना कर रखा हुआ है, बाप का कहना नहीं मानते और ख़ुद को ज़्यादा होशियार समझते हैं, अक़लमंद समझते हैं। तो माँ बाप का जो नाफरमान है उसकी भी इस रात बख्शिश नहीं की जाएगी। तीसरे नंबर पर फरमाया कि शराब का आदी, यानी जो शराब पीता है, जब भी उसको मौका मिल जाए शराब पीने का तो वो शराब पी लेता है, तो वो शराब का आदी है। जो रोज़ाना पीता है वो तो आदी है ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो रोज़ाना नहीं पीता, लेकिन जब उसको मौका हाथ आ जाए तो वो शराब को छोड़ता नहीं है, पी लेता है, तो वो भी शराब का आदी है। तो शराब के आदी की भी इस रात मग़फ़िरत नहीं की जाती। चौथे नंबर पे फरमाया क़त्अ ताल्लुक़ करने वाला, यानी रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाला, रिश्ते तोड़ने वाला जो शख्स है उसकी भी इस रात बख्शिश नहीं की जाती। और नंबर 5 पे फरमाया तस्वीर बनाने वाला, कि जो तस्वीरें बनाते हैं, तस्वीरों का प्रिंट निकालते हैं, तो इसकी शरीयत में इजाज़त नहीं है। तो प्रिंट जो है वो तस्वीर बनाने के हुक्म में आता है, तो जो तस्वीर बनाने वाला होगा उसकी भी इस रात बख्शिश नहीं की जाएगी। तो अगर तस्वीर बनानी पड़ जाए तो जितनी ज़रूरत हो उतनी बनाई जाए, इससे ज़ायद ना बनवाई जाए। मिसाल के तौर पे आपने जो है वो मैट्रिक के फॉर्म फिल करने हैं या इंटर वगैरह के फॉर्म फिल करने, उसमें तस्वीर लगानी होती है। एग्ज़ामिनेशन में जो बोर्ड के इम्तिहानात में फॉर्म दिए जाते हैं उसके ऊपर तस्वीर लगानी होती है। तो जितनी ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है तो आप 2 ही तस्वीरें बनवाएं। और जो ये काम करते हैं तस्वीरें बनाने का, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि जितनी लोगों को ज़रूरत हो उतनी तस्वीरें उनको दें। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपको 2 तस्वीरें चाहिए, आगे आप जब बनवाने जाते हैं तो वो कहते नहीं 4 ही बनेंगी या 8 ही बनेंगी। तो उनको चाहिए कि पैसे जितनी कॉस्ट आती है कॉस्ट पूरी नहीं, लेकिन तस्वीरें जितनी वो मांग रहा है, 2 मांग रहा है तो उसको 2 ही तस्वीरें दें। तो ये करना चाहिए। जो हजरात भी फ़ोटो का काम करते हैं, तस्वीर बनाने का काम करते हैं, उनको गौर करना चाहिए। ज़रूरत की इजाज़त उलमा ने दी है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप करेंगे तो इसकी इजाज़त शरीयत में मौजूद नहीं है। अब जिसको 2 तस्वीरें चाहिए थी उसने 2 ही तस्वीरें बनवानी, लेकिन अगले बंदे ने, जो दुकान वाला था, उसने उसको 4 तस्वीरें दे दी या 8 तस्वीरें दे दी। तो उलमा फरमाते हैं कि जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आप इस्तेमाल में लाएँ, बकिया जो बच जाएँ उनको आपने रखना नहीं है। आप ये सोचें कि ये 6 तस्वीरें बच गई या 2 तस्वीरें बच गई, इनको मैं रख लेता हूँ, अगले साल जब एग्ज़ाम होंगे तो उसके फॉर्म में लगा दूँगा, तो ये भी जायज़ नहीं है। उलमा फरमाते हैं कि जो तस्वीरें तो आपने लगा दी, ज़रूरत की वो लगा दी, उसके अलावा जो तस्वीरें बच गई हैं उनको आप ज़ाया कर दें, उनको रखने की शरीयत में इजाज़त मौजूद नहीं है। तो ये तस्वीर के हवाले से चंद मदनी फूल थे जो मैंने आपके सामने पेश किए। नंबर 6 पर फरमाया गया कि चुगलखोर, जो चुगली करता है, लोगों के जो है वो आपस में दुश्मनी का बायस बनता है, लोगों को आपस में लड़वाता है, जो चुगलखोर होता है, इधर की उधर लगाता है, तो उसकी भी इस रात बख्शिश नहीं की जाती। इसके अलावा काहिन, जादूगर और तकब्बुर से टखनों के नीचे पजामा लटकाने वाले के बारे में भी आया है कि इनकी भी इस रात बख्शिश नहीं की जाती।
تو اگر آپ بھی ان گناہوں میں سے کسی بھی گناہ کے اندر ملوث ہیں تو شب برات آنے سے پہلے ہی توبہ کر لیجئے، تاکہ جب بخشش کے پروانے تقسیم کیے جا رہے ہوں تو آپ کو بھی بخشش نصیب ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی بخشش ہو جائے اور آپ محروم رہ جائیں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کی شب برات میں بخشش و مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔